आणि इन्व्हाइट केलंय RD11 भिवंडी दीपू माळीच्या संघाला. ऑल द बेस्ट. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. बहुत बहुत शुक्रिया प्रसाद जी। चलेंगे दोस्तों मैदान की तरफ। आज के प्रतियोगिता का ये पहले दौर का चौथा मुकाबला हम देख पा रहे हैं। टॉस जीतने के बाद पहले फील्ड करने का फैसला किया यहाँ पर और बल्लेबाज के लिए मौका दिया बीच मैदान के ऊपर RD भिवंडी टीम को। पहले गेंद के ऊपर 2 रन बनाते हुए 5 ओवर का है मुकाबला। तो आइए सुनते हैं आगे की कहानी बेहतरीन कमेंटेटर वॉइस ऑफ महाराष्ट्र प्रसाद जी की जुबानी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मच्छिंद्र. गेंदबाज मयूर वाघमारे को मिलती हुई पहली सफलता और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, काफ़ी तगड़ा अनुभव उनके पास है और उसी के साथ विकेट चटकाते हुए आप देख रहे मुकाबला दो टीमों के बीच में, दो बड़े टीमों के बीच में मुकाबला चलता हुआ। रुचि मात्र प्रतिष्ठान पनवेल बनाम RD11 भिवंडी के बीच में ये मैच चलता हुआ और टॉस जीतने के बाद यहाँ पे जो निर्णय लिया है कप्तान अंगद पाटिल ने, वो निर्णय यहाँ पे सही साबित करते हुए मयूर वाघमारे ने पहले ही गेंद के पहले ही ओवर में एक बड़ी विकेट अपने नाम कर ली और करेश को भेज दिया पैवेलियन के रास्ते। भादवड़ के खिलाड़ी करेश मात्रे को चलता किया और पहला विकेट अपने नाम पे करते हुए मयूर वाघमारे। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आते हुए अक्षय। अगली गेंद सामने वाले छोर से गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज मयूर वाघमारे। पहली अगली गेंद फुल टॉस गेंद थी, दिशा दी गेंद को, बहुत ही अच्छा एक तगड़ा स्ट्रोक, गेंद रफा दफा होती हुई स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। सपोर्ट करते आज त्याला मानाचा, सूरज मित्र सपोर्ट करते आज त्याला मानाचा, प्रवीण कारभारी दादानी ठेवलाय खासदार चषक आदियो मानाचा, दीपक कारभारी दादानी ठेवलाय खासदार चषक आदियो मानाचा, प्रवीण कारभारी दादानी ठेवलाय खासदार चषक आदियो मानाचा, दीपक कारभारी दादानी ठेवलाय। क्या तेज तर्रार गेंद थी और तेज तर्रार गेंद को वही नसीहत दी। और व्हाट अ शॉट फ्रॉम बल्लेबाज। यहाँ पे देखते हुए मैदान के अंदर अक्षय जैसे मैदान के ऊपर आए और छक्के के साथ यहाँ पे स्वागत किया मयूर वाघमारे का इस मैदान के ऊपर। काफ़ी तगड़ी यहाँ पे शुरुआत गेंदबाजी माध्यम से तो हुई है, लेकिन उसका जवाब देते हुए काउंटर अटैक शुरू किया वो अक्षय ने और आते ही छक्के के साथ अपना खाता भी खोला। रन संख्या आगे बढ़ चुकी स्कोर कार्ड के ऊपर, वो 8 रन। टेनिस बॉल क्रिकेट विश्व की दो तगड़ी टीमें, इनके बीच चलता हुआ मुकाबला। शॉट ऑफ गुड लेंथ, अच्छी गेंद इन स्विंग होती हुई, एक करारा जवाब देने की यहाँ पे कोशिश मयूर वाघमारे करते हुए। काफी कम समय में अपना नाम, अपने नाम का परचम लहराता हुआ ये गेंदबाज आपको दिखाई दे रहा है मयूर वाघमारे। काफी बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में शामिल होते अपने गेंदबाजी के लिए। शॉट ऑफ गुड लेंथ, बहुत ही अच्छी गेंद, थोड़ी सी स्लोअर वन। गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ आप देख रहे गेंदबाजी मोर्चे पे जब मयूर वाघमारे को इनवाइट किया गया, पहले ही ओवर में एक विकेट तो चटकाया, छक्का जरूर यहाँ पे उनके गेंद के ऊपर लगा है, लेकिन क्या वापसी की है। 2 गेंदें बैक टू बैक अक्षय को ही डॉट उन्होंने डाली है। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी इस पावर प्ले के पहले ओवर में। फिर एक बार शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंद, पिछली 3 गेंदें एक ही टिप्पे के ऊपर गेंद गिरती हुई और नतीजा भी वही, डॉट डॉट एंड डॉट। सिर्फ 8 रन, महज 8 रन इस ओवर से और एक विकेट चटकाए अपने ओवर में वो गेंदबाज मयूर वाघमारे में। अच्छा कॉन्टेस्ट यहाँ पे चलता हुआ 2 टीमों के बीच में। आप देख रहे हैं मुकाबला वो रुचि मात्रे प्रतिष्ठान पनवेल बनाम RD11 भिवंडी के बीच में। 2 कप्तान टॉस के लिए आए थे और टॉस जीतने के बाद अंगद पाटिल जो कप्तान है रुचि प्रतिष्ठान पनवेल के, उन्होंने टॉस जीतने के बाद तुरंत यहाँ पे निर्णय लिया कि गेंदबाजी करूंगा और दीपू माली की टीम RD भिवंडी को इनवाइट किया बल्लेबाजी करने के लिए। पहले ओवर में अब तक यहाँ पे जो रिजल्ट देखने को मिल रहा है, जो नतीजा देखने को मिल रहा है, वो निर्णय वहाँ पे सही साबित करते हुए गेंदबाज वही मयूर वाघमारे और 8 विकेट से 8 रन सिर्फ खर्च किए अपने ओवर में और 1 विकेट चटकाया। पिछले 3 मैच की अगर बात करें तो
हमारे जो ऑफिशियल स्कोरर है हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो ऑलरेडी इस टूर्नामेंट में, वो बिपिन दुबे, वो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि पिछले 3 मैचों की अगर बात करें तो सिर्फ 2 मैच में अगर देखा जाए तो मैच यहाँ पे जो रन संख्या वो चेस हुई नहीं है। सिर्फ एकमात्र मुकाबला जहाँ पे रनों का पीछा सही तरीके से किया गया। गेंदबाजी मोर्चे पे प्रसन्न पाटिल आते हुए गेंदबाजी मोर्चे पे। तो प्रवीण शेठ कारबारी जो हमारे टूर्नामेंट के मुख्य आयोजक है, इनके माध्यम से एक प्राइज हम यहाँ पे अनाउंस कर रहे हैं। RD11 भिवंडी अगर इस मैच को, इस मुकाबले को अगर जीतती है तो उनके लिए कुल मिला के 11,000 रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा। एक बड़ा मुकाबला और बड़ा यहाँ पे प्राइज यहाँ पे दिया जा रहा है इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर के माध्यम से, प्रवीण जी कारबारी के माध्यम से। अगर जीतती है इस मुकाबले को अगर RD11 भिवंडी की टीम तो 11,000 रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा। गेंदबाजी मोर्चे पे एक फ्लेक्सिबल पर्सनालिटी गेंदबाजी मोर्चे पे आती हुई प्रसन्न पाटिल। प्रवीण शेठ कारबारी फैन टीम है वो RD11 भिवंडी। दिशा दी गेंद को, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, स्कूप किया गेंद को, गेंद फाइन लेग बाउंड्री के बाहर निकलती हुई 4 रन के लिए, गुड शॉट। वो हमारे प्रवीण शेठ कारबारी RD11 भिवंडी के, और उनके माध्यम से यहाँ पे एक प्राइज़ अनाउंस हो चुका है। सुधीर गौतम की एक तारीफ़ तो हम हर एक टूर्नामेंट में, हर एक क्रिकेट टूर्नामेंट में करते हैं, लेकिन आज मैं ज़रूर तारीफ़ करना चाहूँगा प्रवीण शेठ कारबारी की, जिनका सबसे एक प्यारा सा एक टीम है जो हमारे टूर्नामेंट में खेल रहा है। अगली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, तेज तर्रार, काफी तीखी गेंद करती हुए गेंदबाज प्रसन्न पाटिल। और उसके साथ और एक प्राइज यहाँ पे अनाउंस हो चुका है अवाना क्लब की तरफ से आर टीम के लिए। अगर मैच को, इस मुकाबले को अगर जीतती है तो और एक 11,000 रुपए का इनाम, कुल मिला के 22,000 रुपए इस मैच के लिए लग चुके हैं, वो खास करके RD11 भिवंडी की टीम के ऊपर। प्रसन्न पाटिल हमसे दूर जाते हुए अगली गेंद, गुड लेन पे गेंद, गेंद हवा में और कैच। क्या जबरदस्त रिप्लाई देते हुए, इसके पहले अगर शुरुआत की जाए इस ओवर की तो चौके के साथ स्वागत किया था, लेकिन उसी बल्लेबाज को फिर एक बार कॉर्ड बिहाइंड के रूप में आउट करते हुए और प्रसन्न को मिलती हुई पहली सफलता, बल्लेबाज आउट। थी मंच के ऊपर। अगर कल ही हम यहाँ पे अनाउंस अगर करते कि इस टूर्नामेंट में तालुका ओपन में उस्मान पटेल जैसा खिलाड़ी अगर खेलने के लिए आ रहा है, अगर उसकी चर्चा होती तो आज ये मैदान पूरी तरह से भर जाता था दर्शकों से, क्योंकि काफ़ी बड़ी तादाद में उस्मान का गेम देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से दर्शक आते हैं। देखना होगा उस्मान आज भी इस मोर्चे पे खड़े, आज इस टीम में खड़े हैं, और देखना होगा क्या उनका बल्ला इस टूर्नामेंट में रंग लाता है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर गैसुद्दीन, गैसू उर्फ गैसुद्दीन। अगली गेंद प्रसन्न की गैसुद्दीन के लिए, ओवर पिच गेंद थी, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, थोड़ा सा ऑपिश खेला और कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं वहां पे। गेंद सीमा रेखे के बाहर जाती हुई गैसुद्दीन ने वहां पे स्वागत किया चौके के साथ, गेंद सीमा रेखे के बाहर 4 रन के लिए। तेज शुरुआत इस पहले गेंद का सामना करते हुए, काफी अच्छा स्ट्रोक देखने को मिला।
बल्लेबाज गैसुद्दीन के बल्ले से चौके के साथ स्वागत किया प्रसन्ना का और रन संख्या आगे बढ़ती है स्कोर कार्ड के ऊपर वो 16 रन। शॉट ऑफ गुड लेंथ ऑप्शन के बाहर इनवाइट कर रहे थे, पीछा किया गेंद का लेकिन गेंद काफी बाहर रिटर्न किस से बाहर जाती हुई कीपर के दस्तानों में और एक वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर सुभाष जय पवार का। अंपायर यहाँ पे यही बताते हुए कौन सी एग्जैक्टली लाइन है, जिस लाइन के बाहर यहाँ पे अगर गेंद ट्रैवल होती है तो वाइड का करार दिया जाएगा। एक रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती है स्कोर कार्ड के ऊपर, रन बन चुके वो कुल मिला के 17 रन 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर बल्लेबाजी करने वाली RD11 भिवंडी की टीम। थोड़ी सी और पेज ब्लॉक में गेंद डाला था, जड़ में गेंद डाली थी, ऑन साइड में गेंद को खेल दिया बॉटम एंड के सारे और तब तक 2 रन का इजाफा टीम के खाते में होता हुआ। अच्छी रनिंग मिड द विकेट, 2 बल्लेबाजों के बीच में अच्छा एक यहाँ पे कंट्रीब्यूशन वहाँ पे बनता हुआ टीम के लिए, कोऑर्डिनेशन होता हुआ और 2 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती स्कोर कार्ड के ऊपर। बिपिन दुबे मुझे बता रहे कुल मिला के हो चुके वो स्कोर कार्ड के ऊपर वो 19 रन। काफ़ी अहम मुकाबला दोनों टीमों की अगर बात करें तो RD11 बनाम रुचि मात्रे प्रतिष्ठान पनवेल, इन दोनों टीमों के बीच में ये मुकाबला जारी है। अगली गेंद प्रसन्न की ओवर द विकेट, खोद के निकाला, फिर एक बार उसी दिशा में गेंद को खेल दिया, फ्लिक किया गेंद को और बहुत ही अच्छा इस गेंद को इस शॉट को रोल किया और गेंद जाती हुई डीप वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ और तब तक 2 रन का इजाफा होता हुआ टीम के खाते में। 2 ओवर की समाप्ति, रन संख्या हो चुकी स्कोर कार्ड के ऊपर वो 21 रन। 10.5 के औसत से अब तक रन बने 10.50 के औसत से 2 विकेटों की नुकसान के ऊपर 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर अंकित हो चुके हैं और अच्छी शुरुआत। अगर विकेटें यहाँ पे ज़रूर गंवाए हो RD11 भिवंडी की टीम ने, करेश मात्रे जैसे बल्लेबाज काफ़ी जल्दी पैवेलियन की ओर उन्होंने रुक किया और 2 सिर्फ रन उन्होंने उनके बल्ले से बनाए। शेखर की अगर बात करें, शेखर भी जल्दी चलते बने, उनके कॉर्ड बैंड के रूप में उनको भी बल्ले आउट होना पड़ा और 4 रन उनके बल्ले से आए। लेकिन उसके बाद एक अच्छी पार्टनरशिप तीसरे विकेट के लिए बनती हुई मैदान के अंदर अक्षय और गैसुद्दीन के बीच में। हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में मर्चेंट बाडिल जो रायगढ़ की तोफ उनके कहा जाता है, आइए उनसे चर्चा करते, क्या कहना चाहोगे। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है मचिंद्र और एक अच्छा तालमेल देखने को मिल रहा है। 2 विकेटें जरूर यहाँ पे गई है लेकिन 21 रन भी बने RD भिवंडी के टीम के। जी हाँ, जरूर। जिस प्रकार से एक तरफ विकेटें गिरी है लेकिन रनों का सिलसिला अभी भी जारी है प्रसाद जी। जिस प्रकार के शॉट खेले जा रहे, रन बनेंगे बीच मैदान के ऊपर, अच्छा तालमेल दोनों बल्लेबाज के बीच में। यही तो मैं कह रहा था कि एक अच्छा कॉन्टेस्ट हमारे दर्शकों को देखने को मिलेगा, एक अच्छा तालमेल देखने को मिलेगा, एक अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा आपको देखने को मिलेगा इस मैदान के अंदर, इस 2 टीमों के बीच में। तो चलिए ज़्यादा वक्त नहीं लेना है, मैच को स्टार्ट कीजिए। गेंदबाजी मोर्चे पे खुद कप्तान आ रहे हैं अंगद पाटिल। 2 ओवर के लिए अब तक हमने 12 मिनट यूटिलाइज किए हैं रुचि प्रतिष्ठान, याद रखिए आप ये बात। अगली गेंद स्लोर 1 गेंद, अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, टप्पा खरीदने के बाद छेड़खानी करने की कोशिश, बाहरी किनार लगा और पहले गेंद के ऊपर कप्तान ने विकेट चटकाया, बल्लेबाज आउट। बहुत ही अच्छा संगीत, एक अच्छा क्रिकेट और क्रिकेट विद द म्यूजिक, काजर जैसे में यही देखने को मिल रहा है। लाजवाब संगीत और हमारी आवाज़ हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी केतन के कंधों के ऊपर और केतन हमको एंटरटेन करते हुए, हमारे दर्शकों को एंटरटेन करते हुए और गेंदबाज अपनी गेंदबाजी मोर्चे पे आने के बाद हमारे सभी दर्शकों को और उनके खिलाड़ियों को एंटरटेन करते हुए पहला विकेट चटकाया और अब यहाँ पे अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा क्योंकि कैप्टन के सामने अब आए बल्लेबाजी करने के लिए वो RD11 के कैप्टन मतलब दीपू माली। अगली गेंद यहाँ पे अंगद की दीपू के लिए, शॉट ऑफ गुड लेंथ, बहुत ही अच्छा गेंद, टप्पा गिरने के बाद अच्छी तरह से गेंद राइज होती हुई अंदर आती हुई थोड़ी सी और पूरी तरह छकाती हुई वो बल्लेबाज दीपू माली को। क्या कॉन्टेस्ट मैदान के अंदर 2 कप्तानों के बीच में एक घमासान यहाँ पे शुरू हो चुका है ऑलरेडी मैदान के अंदर। रन संख्या 21 के ऊपर अब तक रोक के रखा है वो कप्तान ने अपने गेंदबाजी मोर्चे से। स्लोर 1 गेंद, गति में परिवर्तन, गेंद हवा में, मिस टाइम स्ट्रोक, खिलाड़ी दूर से आते हुए
और देखना होगा कोऑर्डिनेशन की कमी वहां पे। मैं लूंगा या तू लोगे, मैं लूंगा या तू लोगे, ये करते करते यहां पे क्या हुआ, 2 खिलाड़ियों के बीच में यहां पे गेंद गिरती हुई। आकाश तारे करते सर्कल के अंदर और लॉन्ग ऑन में मयूर वाघमारे। दोनों खिलाड़ियों के बीच में बिल्कुल भी कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ था और इसी के कारण यहाँ पे कैच छूटता हुआ और जीवनदान मिलता हुआ कप्तान को। स्लोअर 1 गेंद उठा के खेला है, कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं वहां पे। लॉन्ग ऑफ की रीजन में गेंद जाती हुई, एक टप्पा गिरने के बाद दर्शक दीर्घा में गेंद सीमा रखे के बाद 9-2-11 होती हुई 4 रन के लिए। अरे अंजुर का वतरंग ऑफ स्टंप के बाहर गेंद खराब, यहां पे बल्ले से संपर्क तो बिल्कुल नहीं हुआ। ऑफ स्टंप के काफी बार गेंद, वाइड +4 और ये 5 रन बोनस के मिलेंगे वो बल्लेबाजी करने वाली RD11 भिवंडी की टीम को। खासदार कपिल पाटीलचे ठाणे जिल्ह्याची शान, The great MP ठाणे जिल्हा. ठाणे जिल्ह्याची शान, ठाणे जिल्ह्याची शान, खासदार कपिल पाटीलच्या शक्ती, ठाणे जिल्ह्याची शान, ठाणे जिल्ह्याची शान. काफी तगड़ी स्टारकास्ट देखने को मिल रही है मैदान के अंदर रिच 11 प्रतिष्ठान के माध्यम से। आकाश तारेकर हो, अंगद पाटिल हो, काफी तगड़ी स्टारकास्ट है। मयूर वाघमारे, ऋषि नाइक जैसे खिलाड़ी देखने को मिल रहे, मतलब उसके साथ अभया, मतलब विश्वजीत मात्रे और सबसे चहीते प्लेयर उस्मान पटेल और आकाश तारेकर मैदान के अंदर। खास करके अगर बात करें तो एक तरफ अगर देखा जाए तो हमारे टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर प्रवीण शेठ कारभारी की फैन टीम है, मतलब RD11 भिवंडी, लेकिन उसके अपोनेंट की अगर बात करें तो राम मात्रे और बाकी उनके सब मित्रों की अगर फैन टीम है अगर देखा जाए मैदान के अंदर तो रिची प्रतिष्ठान पनवेल। और खास करके आकाश तारेकर की अगर बात करूंगा, उस्मान पटेल की बात करूंगा, ये सबसे चहीते प्लेयर है इस सभी हमारे आयोजकों के, खास करके राम मात्रे सूरज मडवी यांचा सगळ्यात आवडता खेळाडू आहे। आकाश ताडेकर, विशाल जितेकर ऑल्सो इन ॲक्शन या संघामध्ये तुम्हाला पाहायला मिळतोय। चला जास्त वेळ घेऊ नका, सामना सुरू करा। चांगला कॉन्टेस्ट मैदानामध्ये। रन संख्या हो चुकी है स्कोर कार्ड के ऊपर, इस 5 रन की मदद से अंकित हो चुके कुल मिला के वो 32 रन। 3 विकेटों का पतन करे शेखर और अक्षय लौट चुके हैं और काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी कप्तान के ऊपर, कप्तान के कंधों के ऊपर। स्ट्राइक एंड पे खुद कप्तान दीपेश माड़ी और नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में गैसुद्दीन शेख। अगली गेंद अंगद पाटिल की, थोड़े से शफल हुए, देखा जैसे ऑफ स्टंप के बाहर गेंद है, आखिरी क्षण में गेंद को छोड़ दिया और अंपायर हमसे जुड़ते हुए हमारे बिपिन दुबे को इशारा करते हुए गेंद वाइड है। रन संख्या आगे बढ़ती हुई स्कोर कार्ड के ऊपर वो 33 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर तीसरा ओवर प्रगति पथ पे और थोड़ा सा लंबा चलने वाला ओवर, थोड़ा सा महंगा ओवर गेंदबाज अंगद पाटिल का। ये गेंद थोड़ी सी लोअर फुल टॉस, एक अच्छी गेंद खेलने की कोशिश और गेंद के ऊपर क्या शॉट यहां पे लगाया, ऑफ स्टंप के अंदर डालने की कोशिश यहाँ पे, लेकिन गेंद एग्जैक्टली कहां पे गिरी यही अंपायर दिखाते हुए कि क्रीज के बाहर गेंद गिरी है। नो बॉल का सिग्नल है और नो बॉल के ऊपर चौका जड़ दिया वो बल्लेबाज दीपू माड़ी ने। थैंक यू। अब यहाँ पे रिकंसिलेशन किया जाएगा, स्क्रीन के ऊपर देखा जाएगा कि एग्जैक्टली गेंद वो क्रीज के बाहर गिरी या नहीं, क्योंकि ग्राउंड अंपायर ने यहाँ पे सिग्नल किया है GTC कंट्रोल रूम को और हमारे तीसरे अंपायर सुभाष पाटिल को भी कि गेंद एग्जैक्टली कहाँ पे गिरी है वो देखा जाएगा और सही डिसीजन यहाँ पे जो रिव्यू जो लिया गया था वो सही यहाँ पे साबित होता हुआ, यहाँ पे नो बॉल और नो बॉल के ऊपर आता हुआ ये चौका। खराब गेंदबाजी,
अंगद पाटिल यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश ज़रूर कर रहे, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे गलत साबित होता हुआ। नो बॉल के साथ चौका भी मिला। कुल 5 रन मिले वो बल्लेबाज टीम को, और बल्लेबाज को मिले चौका, और उसी के साथ रन संख्या आगे बढ़ती है स्कोर कार्ड के ऊपर, वो 38 रन। अगली गेंद फ्री हिट रहेगी। दीपू माधव फलंदाज। बॅटची आतली कट, लेमन कट, चायना कट, बरीच काही नावं आहे त्या फटक्याला, आणि तो फटका पाहायला मिळाला। चेंडू जातो तो डीप मध्ये, आणि 2 धावांच्या मैदानी धावसंख्या पुढे सरकली आहे, ते आता मात्र 46 धावा। संकेत ऑफस्टोनच्या बाहेर चेंडू हलकासा स्विंग पाहायला मिळतोय, भरपूर बाहेर चेंडू निघून गेलाय। जय पवार आमच्याकडे वळतोय, त्यांनी सिग्नल करतायत व्हाईट बॉल। जबरदस्त व्हेरिएशन गोलंदाजीमध्ये आहे। धावसंख्या 47 धावा, धावफलक 47 ऑन द बोर्ड। पुढचा चेंडू ओव्हर द विकेट, अटेम्प्ट केला रिव्हर्स, कोणच खेळाडू जवळपास नाहीये, आणि चेंडू डीप कव्हर पॉइंट मधून सीमारेषेच्या बाहेर निघून जातोय। पंचांचा सिग्नल बघायचं काय येतोय, चौकार की षटकार, कारण थोडासा पॅरलल स्ट्रोक होता। सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावा। गुड शॉट। धावसंख्या नोंदवली गेली आहे। बिपिन दुबे मला सांगतोय 54, 54 धावा धावफलकावर। माफ करा, 54 नाही तर 53 आहे धावसंख्या। 53 धावा धावफलकावर। निर्णायक चेंडू, शेवटचा चेंडू डॉट गेलाय, आणि 4 षटकांमध्ये आपण जर बघितलं तर चांगली धावसंख्या म्हणावी लागेल, कारण या षटकामध्ये निश्चितपणे की संकेतने कमबॅक करण्याचा प्रयत्न केला। 3 षटकाकर आपण 44 धावा बघितल्या, पण 4 षटकाकर धावसंख्या आपण बघत आहोत धावफलकावर। 53 धावा धावफलकावर। ते नेक्स्ट मॅच आपण सेकंड राऊंडकडे वळणार आहोत। तर पहिला सामना आणि दुसरा सामना जिंकणाऱ्या ज्या दोन्ही टीम आहेत प्रसाद सर, त्यांना इन्व्हाइट करायचं टॉससाठी। तर नेक्स्ट मॅच बिटवीन 2 संघांमध्ये फाईट होईल। स्वर्गीय दीपक दादा प्रतिष्ठान वर्सेस धनेश 11 या 2 संघांमध्ये। तर दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी रिपोर्ट करायचा नाणेफेक करण्यासाठी। धनेश 11 आणि स्वर्गीय दीपक दादा प्रतिष्ठान या संघाचे संघनायक आहेत ते अनंत वाघ, आणि धनेश 11 संघनायक आहेत भावेश पवार। आणि व्यासपीठावर तुम्ही आता उपस्थित झाले, आताच त्यांचं आगमन झालं थोड्या वेळापूर्वी, आणि या स्पर्धेला निश्चित कोणाचं मार्गदर्शन लाभलंय, आणि आमच्या सर्व आयोजकांच्या पार्टी इथे खंबीरपणे उभे आहेत। सन्माननीय आमचे श्री प्रेमनाथजी म्हात्रे, शहर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी कल्याण, त्यांच्याच माध्यमातून नाणेफेक संपन्न होईल व्यासपीठावर, याची मात्र नोंद घ्या। भावेश पवार वर्सेस अनंत वाघ यांच्यामध्ये फाईट होईल, म्हणजे स्वर्गीय दीपकदादा प्रतिष्ठान वर्सेस धनेश 11 यांच्यामध्ये दुसऱ्या फेरीतला पहिला सामना रंगेल। आणि जयेश पाटीलला विनंती करतो आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स जवळ यायचे, खास करून स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक प्रवीण शेठ कारभारी आपल्याला इथे इन्व्हाइट करतायत। आपण यायचे जयेश पाटील व्यासपीठाचा आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या जवळ। गोलंदाजी मार्कवर सेकंड स्पेलमध्ये येतोय तो वयूर वाघमारे। मयूरचा पहिला चेंडू या षटकातला, स्लॉग ओव्हरमधला। ऑफ्टनच्या बाहेर चेंडू रेषेत सरळ रेषेत निघून जातोय। निरंजन सावंत वळतात आमच्याकडे, सिग्नल करतात व्हाईट बॉल। जेपी पॅनल ॲक्टिवेट आहे मैदानाच्या आतमध्ये। या स्पर्धेमध्ये खासदार चषक 2021 क्रिकेट स्पर्धा तुम्हाला पाहायला मिळते। सन्माननीय खासदार कपिल पाटील साहेबांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून ही स्पर्धा आयोजित केली गेली आहे, आणि 5 मार्चला त्यांचा वाढदिवस असतो। ओव्हर द विकेट, शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ, पुन्हा ऑप्शनच्या बाहेर चेंडू, त्याच दिशेने चेंडू टाकण्यात आला, त्याच लाईनवर, त्याच टप्प्यावर, आणि रिझल्ट सुद्धा तोच आहे, व्हाईट बॉल। 2 सलग चेंडू वाईट टाकले गेलेत। धावसंख्या धावफलकावर 55 धावा। बघायचं अजूनही 2 षटकांची प्रतीक्षा आहे, कारण ऑलरेडी एक षटकार मागच्या चेंडूवर दाखवला होता मागच्या षटकातल्या, आणि ते 2 षटकार जर आले तर तब्बल 21,000चं पारितोषिक असेल ते मैदानावर आमच्या स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक प्रवीण शेठ कारभारी यांच्याकडून। चला फास्ट खेळा, कारण अजूनही 3 सामने बाकी आहेत, याची गोष्ट आपण ही गोष्ट लक्षात ठेवा। हो, गुड बॉलिंग, व्हेरी गुड बॉलिंग, चांगलं कमबॅक। चांगलं कमबॅक। चेंडूच्या टप्प्याची लेंथ थोडीशी कमी केली, थोडासा पुढे ठेवला चेंडू, आणि डॉट बॉल।
गुडलेनचा चेंडू हवेमध्ये, चेंडू क्षेत्ररक्षक दूरवर नाही आहेत, जज करतायत आणि मिड ऑफला झेल टिपलाय. फलंदाज बाद होतोय. मोठी विकेट मिळाली आहे ती मयूर वाघमारेला आणि फलंदाज बाद होतोय या संघाचा संघनायक दीपू माळी. या षटकात अजून एक विकेट तो मिळवतोय. गुडलेनचा चेंडू होता, रायझिंग डिलिव्हरी, ब्युटिफुल बॉलिंग. आउटफील्डला थोडंसं ग्रास आपल्याला उजव्या बाजूला पाहायला मिळतं. असं वाटतं की थोड्या वेळासाठी की इथे लेदर बॉल क्रिकेट चालू आहे की काय. एवढी जबरदस्त चेंडूची पिचिंग होती आणि काय राईज केलं चेंडूला. जबरदस्त चेंडूला इन स्विंग करत असताना पूर्णपणे डॉमिनेट केलंय स्ट्रायकिंग केला बॅट्समन गैसुद्दीन शेखला. सुपर्ब डिलिव्हरी. फुलटॉस चेंडू, खराब चेंडू, नो बॉल कॉल केलाय पंचांनी. बघायचं आहे चेंडू वन बाउन्स ओव्हर द रोप आणि इथे मात्र ताबडतोब रिव्ह्यू कॉल केलाय कारण पंचांकडून मात्र हा रिव्ह्यू येतोय आणि चेंडू वन बाउन्स ओव्हर द रोप, सीमारेषेच्या बाहेर 4 धावा. द वेस्ट, त्यामुळे नो बॉल कॉल केला पंचांनी. फ्री हिट असेल तो पुढचा चेंडू. नो प्लस 4 कारण पहिल्याच नजरेमध्ये जय पवारने ओळखलं होतं. चेंडू हवेमध्ये बघायचं आहे पण इथे फ्री हिट आहे. धावचीची संधी. फलंदाज थोडेसे मात्र वेगाने मात्र ही धाव पूर्ण करतायत. एक्सपिरियन्स अंपायर जय पवार मैदानाच्या आतमध्ये त्यांनी सर्वप्रथम सिग्नल केला होता पण लगेचच मात्र हा रिव्ह्यू सुद्धा घेतला गेला ओव्हर द वेस्टसाठी. त्यामुळे धावसंख्या पुढे सरकली ती 61. 61 धावा धावफलकावर. खासदार चषक तुम्ही स्पर्धा बघत आहात. तालुका ओपनचा आज पूल आहे आणि एकूण 8 संघ या स्पर्धेमध्ये खेळतात तालुका ओपनमधून आणि पहिल्या फेरीतला हा शेवटचा सामना इथे सुरू आहे. मी पुन्हा इन्व्हाइट करतो दोन्ही कॅप्टन्सला पुढच्या सामन्यासाठी. शॉट ऑफ गुडलेन ऑप्शनच्या बाहेर चेंडू पाठलाग केलाय. चेस करावं लागलं फलंदाजाला. चेंडू इथे मात्र खेळण्यासाठी वाईड बॉल आणि फलंदाज धावचीच्या स्वरूपात विकेट सॅक्रिफाईस करावी लागते. फलंदाज बाद. फलंदाज बाद होते धावचीच्या स्वरूपामध्ये आणि बाद व्हावं लागते ते फलंदाज कुणाल म्हात्रेला. रुची प्रतिष्ठान पनवेल वर्सेस सामना तुम्ही बघत आहात सुरू आहे तो RD11 भिवंडी या संघामध्ये. आणि मगाशी आपण मी उल्लेख केला की रिची प्रतिष्ठान पनवेल या संघाचे पुरस्कर्ते ते निजदा पाटील. चला बॅट्समॅन लवकर बाहेर यायचं आहे. कुणाल. अक्षय थेटे फ्रॉम नांदकर. शॉट ऑफ गुडलेन, चांगला फटका, क्रॅकिंग शॉट आणि चेंडू पॅरल स्ट्रोक बरोबर जातोय तो स्क्वेअर लेग बाउंड्रीच्या बाहेर. पंचांचा इशारा, षटकार. चेंडू फुलटॉस आहे. क्षेत्ररक्षक चेंडूपर्यंत पोहोचणार का हा प्रश्न होता.
आणि जोपर्यंत बॅकअप तिथे येईल तोपर्यंत 2 धावा इथे पूर्ण होणार का बघायचं आहे. फेक चांगली झाली आहे पण 2 धावा तेवढ्याच वेगाने पूर्ण केल्या त्या गैसुद्दीनने आणि 2 धावेच्या मैदानी एक षटकार एक डबल आणि त्यामुळे धावसंख्या वेगाने पुढे सरकली धावफलकावर. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर 70 धावा धावफलकावर आणि 71 धावसंख्येचं लक्ष इथे उभारलं आहे त्या RD11 भिवंडी या संघाने रिची म्हात्रे प्रतिष्ठान पनवेल या संघासमोर. चला कॅप्टनला विनंती करतो यायचं ताबडतोब. धनेश 11 आणि स्वर्गीय दीपकदादा प्रतिष्ठान लवकरात लवकर व्यासपीठावर नाणेफेकीसाठी यायचे. भावेश पवार आणि अनंत वाघ. तर भावेश पवार इथे उपस्थित आहेत. अनंत वाघ कॅप्टन फास्ट रिपोर्ट करायचा आहे कारण आपण यानंतर दुसऱ्या लढतीकडे वळतोय. तर मग सातत्यानं कॉल करणं 2 मिनटं तुमच्यासाठी वाट पाहिली जाईल आणि तदनंतर तुम्हाला पेनल्टीचा सामना करावा लागेल ही गोष्ट लक्षात असू द्या. मग पुन्हा एकदा खूब से गेंदबाजी टपक आने के बाद अंदर की तरफ आई और गेंद में गति इतनी प्राप्त की कि यहाँ पर पलक झपकते के निकल चुके. डॉट गेंद की समाप्ति और डॉट गेंद के ऊपर कोई नंबर नहीं होते. हिमांशु की मैं तारीफ करूंगा चमकते सितारों के सामने गेंदबाजी में पहल दिखाते हुए शानदार कसी हुई और मंजीबी गेंदबाज करते हुए उम्दा गेंदबाजी इस मैदान पर करते हुए शानदार गजब की गेंदबाजी. इस बीच अगली गेंद ये देखिए कमाल की टाइमिंग. यस दिस इज द फैंटास्टिक शॉट फ्रॉम द Akash Tarekar. That's a 4 run. 1 bounce over the top. That's a 4 runs. क्या ताकत थी. गेंद अच्छी थी यहाँ पर लेकिन शॉट को बना दिया. करारा जवाब दे गेंदबाज को क्योंकि इस बल्लेबाज को आप ज्यादा शांत नहीं रख सकते दोस्तों. ये दोनों बल्लेबाज ऐसे कि जैसे कि पिंजरे में कैद शेर जिनको आप मूंगफली मार सकते हैं जब वो पिंजरे में कैद हो लेकिन खुलेआम चुनौती नहीं दे सकते. वही खिलाड़ी मैदान के ऊपर शानदार गेंदबाजी और उतनी शानदार बल्लेबाजी. आकाश तारेकर इस मैदान पर. आपकी बार एक और क्लासिकल टाइमिंग. क्या नजाकत थी शॉट में. 1 बाउंस सीमा पर शानदार चौका. 2 लगातार चौके मानो पहले शॉट के पर एक्शन रिप्ले दिखाते हुए और इसी के साथ दूसरा चौका. अच्छी गेंदबाज की थी हिमांशु ने लेकिन पिछले 2 गेंद में उन्होंने 2 चौके भी लगाए बल्लेबाज ने. और की समाप्ति कुल मिलाकर एक ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और टीम का स्कोर यहां पर हमारे स्कोरर दुबे जी बताते हुए 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर. नौ रन यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी की थी यहाँ पर हिमांशु ने लेकिन पिछली 2 गेंदें भी अच्छी थी लेकिन शॉट बना दिया आकाश तारेकर ने और वहां पर उसी क्षेत्र में लॉन्ग को चीरते हुए गेंद 2 चौके के साथ टीम का स्कोर 9 रन यहाँ पर पहुंचता हुआ. आज हमने प्रसाद परब सर की हिंदी भी सुने यहाँ पर. अच्छा लगा क्योंकि गुजरात में जहाँ गए थे वो कमेंट करने के लिए धर्मपुर में वहाँ से हिंदी शायद सीख के आए और शानदार हिंदी की उन्होंने. स्वागत है आपका हमारे साथ. पहली बार उनकी हिंदी की आवाज़ हमने सुनी. मंच के ऊपर हम देख पाएंगे प्रमोद म्हात्रे रिची प्रतिष्ठान जिनके माध्यम से टीम देख पा रहे और हमारे खाड़ी के गावदेवी खाड़ी के बेहतरीन आयोजक सन्मानित दिनेश पाटिल भी मंच पर उभरे. उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे. एक ओवर का खेल समाप्त हो चुका है. टीम का स्कोर 9 जीत के लिए 71 का लक्ष्य. ये मुकाबला काफी बड़ा होने की संभावना जताई जा रही है. सितारों से सजी है दोनों टीमें मैदान के ऊपर अपना शानदार प्रदर्शन करते हुए. दोपहर की कड़ी धूप समय हम बताएंगे 2:55 और दोपहर की कड़ी धूप में तेज हवा बहती हुई और काफी मात्रा में दर्शक हमारे जिन दर्शकों से हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं वही ऑडियंस यहाँ पर. इस गेंद के ऊपर छक्का अदर लगता है तो सुभाष जी इनके माध्यम से 500 का नगद इनाम दिया जाएगा. किंग मेकर सुभाष जिन्हें कहा जाता है. हमारे साथ राम म्हात्रे भी जुड़ चुके हैं. स्वागत है राम म्हात्रे जी. आपका भी हमारे संपर्क में कमेंट्री के लिए पिछले महीने से थे. आपका भी स्वागत है. यही प्यार बरकरार रहे हम आपसे उम्मीद करते हैं. इस बीच गेंद अच्छी गेंद ड्राइव के इस गेंद को खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे. मिड ऑन पर सर्कल के अंदर खिलाड़ी वहां पर तैनात थे. काजीन थे वहां पर. डॉट गेंद की समाप्ति यहाँ पर गेंदबाजी में आती हुई नई गेंदबाज तेज तरार गेंदबाजी में आते हुए अक्षय थेटे यहाँ पर गेंदबाजी में आते हुए
अक्षय के अच्छे गेंदबाज है, कई मरतबा उनकी गेंदबाजी हम देख चुके हैं। उनके सामने बल्लेबाज रायगढ़ के टाइगर उस्मान, और ये देखिए उस्मान को यहाँ पर बीट करना इतना आसान नहीं है। उस्मान जैसे नामी बल्लेबाज को यहाँ पर बीट करना मानो मिट्टी में से तेल निकालने के बराबर है। इतनी कोशिश की जा रही है, शानदार गेंदबाजी। तारीफ करना चाहूंगा गेंदबाज की मैं अक्षय की। एक अक्षय कुमार सुपरस्टार हम देख पाते हैं, और एक अक्षय मैदान के ऊपर गेंदबाजी में शानदार गेंदबाज करते हुए, क्या नजाकत भरी गेंदबाजी। और आकाश तारेकर 9 सेकंड पर मछली के तरफ रहे स्ट्राइक ले। आपकी बार उस्मान ने शॉट को बना दिया पर गेंद जा रही फाइनल को चीरती हुए, अंपायर का इशारा, सीधा 6 रन। छक्का दागते हुए, जिसे रायगढ़ का टाइगर कहा जाता है, जिसे क्रिकेट के कायनात का कोहिनूर कहा जाता है, जिनके नाम के ऊपर कई सेंचुरी है, वही खिलाड़ी मैदान के ऊपर अपना बल्ला घुमाते हुए और यहां से मिलता हुआ शानदार छक्का। टीम का स्कोर यहाँ पर 2 गेंदें अच्छी फेंकने के बाद अक्षय ने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन शॉट को बना दिया पर, क्योंकि गेंद खराब नहीं थी लेकिन शॉट को बना दिया उस्मान ने। सीधा फाइनल के रीजन में पीटू का यहाँ पर शानदार इस्तेमाल करते हुए और 6 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ हमारे बिपिन जी हमें बताते हुए टीम का स्कोर यहाँ पर 15 पर पहुंचता हुआ। 71 का लक्ष्य पर एक दूसरा और प्रगति पर कड़ी धूप में चलता हुआ रंगारंग शानदार मुकाबला। आपकी बार है, लेकिन अपना शॉट का चयन किया पर खिलाड़ी मौजूद, लेकिन उनके पहुंच में नहीं है गेंद तब तक जब तक गेंद को यहां पर पर्याप्त समय था बल्लेबाज के बाद 2 रन का इजाफा होता हुआ। अच्छी तालमेल दोनों बल्लेबाज के बीच में, अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट मैदान के ऊपर दोनों बल्लेबाज उस्मान पटेल और आकाश तारेकर के बीच में। यहां से मिलेंगे 2 रन और टीम का स्कोर पिछले 2 गेंदों में डॉट गेंद हमने देखी थी और इससे पिछले 2 गेंदों में हमने कुल मिलाकर 8 रन देखे। यहाँ पर ये क्रिकेट मैदान पर हम देख पा रहे अच्छी क्रिकेट दोनों टीम की ओर से। ये देखिए उस्मान उसी क्षेत्र में खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद ने दिशा खो दी। गेंद निचले हिस्से में रखने में कामयाब हुए थे गेंदबाज अक्षय, लेकिन गेंद दिशा खोती। यहाँ पर इजहार के अंपायर का इशारा होता हुआ जय पवार सर का यहाँ पर वाइट का इजहार करते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ और टीम का स्कोर आप तेजी से आगे बढ़ता हुआ पर का दूसरा और प्रगति पर 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आपकी बार कमाल की टाइमिंग, गेंद जा रही फाइनल लेग को चीरती हुई। ये छक्का नहीं बल्कि अट्टा है, लेकिन रन मिलेंगे 6 पर। शानदार छक्का। रखे ताकि हम हमारा कंसंट्रेशन पूरा कमेंट्री के ऊपर करें। बेहतरीन बल्लेबाजी, उस्मान इज ऑन द फायर नाउ। एक और बढ़िया शॉट। क्यों उस्मान को देखने के लिए लोग आते हैं, जो उस्मान गेंद गेंदबाजी में आते हुए गेंदबाज यूट्यूब के जरिए भी मैं मचिंद्र पाटिल आपका स्वागत करता हूं सांसद ट्रॉफी 2021 के इस यादगार सफर में। क्या क्रिकेट का लाजवाब कारवां हम देख पा रहे। आज तीसरा दिन प्रतियोगिता का, दर्शकों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, दोपहर का 17, पंछी हवा में लहराते हुए, ठंड हवा बहती हुई और काफी तेज हवा बहती हुई, और क्या शानदार माहौल है। ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर फॉर द क्रिकेट। यू आर वाचिंग द एमपी ट्रॉफी 2021 सीजन फर्स्ट, सो प्लीज डोंट गो एनीवेयर, जॉइन विद अस एंड एंजॉय विद द एमपी ट्रॉफी 2021। क्रिकेट का कारवां लगातार बढ़ता हुआ और शानदार बल्लेबाजी बीच मैदान पर। ये देखिए तीसरी गेंद के ऊपर तीसरा चौका लगाने की कोशिश की थी यहाँ पर आकाश तारेकर ने, लेकिन यहाँ से मिलेगा महज 1 ही रन। प्रसाद जी, तेज भागने में रायगढ़ में 2 खिलाड़ी है, एक है बारकिया कामले और एक आकाश तारेकर। उनका साथ ही बात यहाँ पर उस्मान पटेल। क्रिकेट के कायनात के कोहिनूर जिन हमें कहते हैं, वही क्रिकेट के कायनात के कोहिनूर। बेशुमार लोकप्रियता हासिल की इस खिलाड़ी ने, और सबसे ज्यादा फैन फॉलोवर किसके रहेंगे टेनिस विश्व में, वो है कृष्णा सातपुत है। और फिर एक बार उस्मान की हम बात करते हैं, कल देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कृष्णा सातपुते को भी गेंदबाजी में आते हुए। गेंदबाज किरण की पटकी भी गेंद थी, फाइनल के रीजन में खेलने की कोशिश और कामयाबी मिले। 2 बाउंस गेंद सीमा पार, सीधा 4 रन। अलेक बाइस का इशारा पार की ओर से। क्या गेंद में गति थी प्रसाद जी की, गेंद शरीर से टकराने के बाद सीमा पार जा रही है। इसका मतलब किरण पाड़ी की गेंदबाजी क्या तेज तरह गेंदबाज करते हुए, और ये किस्मत का चौका मिलता हुआ 4 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, फुल स्कोर में इजाफा और टीम का स्कोर यहाँ पर पहुंचता हुआ 35 के ऊपर, यानी कि आधी मंजिल पार की है। अब जरूरत है 36 होने की आवश्यकता। मजा आएगा मुकाबले में। कई दर्शक यूट्यूब से हमसे जुड़ चुके हैं, लगभग 5000 दर्शक इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। स्वागत है आपका दोस्तों, क्योंकि आप है इस प्रतियोगिता के
मैं कहूंगा बिल्कुल गवाह इस सांसद ट्रॉफी 2021 के सफर के। जीत के लिए 71 का लक्ष्य 35 रन बना चुके हैं। यहाँ पर पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर 5 ओवर का मुकाबला। ब्यूटीफुल डिलीवरी यहाँ पर क्या तेज तरार गेंदबाज करते, समरीन डिलीवरी निचले हिस्से में गेंदबाजी गेंद को रखना इतना आसान नहीं है प्रसाद जी। काफी कम गेंदबाज है जिनको ये मैं कहूंगा महारत हासिल हो चुकी है। बहुत कम गेंदबाज है जिनमें हम जेडी की बात करते हैं, जिस तरह से हम जेडी की भी बात करते हैं उसी अंदाज में गेंदबाज करते हुए शानदार गेंदबाजी, क्या वापसी की गेंदबाजी में। ये देखिए क्लासिकल टाइमिंग और गेंद सीमा पर। इस बार पहली गेंद को यहां पर सीमा पार भेज दिया, यानी कि रोड के पार सीधा 6 रन। काफी लाजमी होगा, क्या छक्का लगा यहाँ पर। इसीलिए तो उस्मान को देखने के लिए लोग आते हैं और ये आसमान दिखाते हुए गेंदबाज को। कमाल की बल्लेबाजी यूजिंग द पेस ऑफ बॉल ब्यूटीफुली हिटिंग द बॉल इनटू द गैप, दैट्स अ ब्यूटीफुल 6। क्या नजाकत थी, क्या टाइमिंग थी, क्या फुटवर्क था। और यहाँ पर 6000 से भी ज्यादा दर्शक इस मैच का लुत्फ उठाते हुए। स्वागत है सभी का। ये सफलता है हमारे लाडला आयोजक हमारे प्रवीण जी, इनकी ये सफलता है हमारे प्रेमनाथ महात्रे की, और ये सांसद ट्रॉफी की सफलता। क्या बेशुमार लोकप्रियता प्राप्त की है, हासिल की इस प्रतियोगिता ने। टीम का स्कोर लगातार बढ़ता हुआ, हवा से भी तेज, और टीम का स्कोर पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 41 पर पहुंचता हुआ। यहाँ पर अभय के आउट होने के बाद आकाश तारेकर मैदान पर आए, लेकिन आकाश तारेकर के साथ साथ उस्मान कदम कदम बढ़ाए जाए, खुशी के गीत गाए जाए और कदम कदम बढ़ाए जाए, रनों को यहाँ पर कम किया जाए, ये फासला कम किया जाए, ये गीत गाते हुए दोनों बल्लेबाज। मजा आएगा खेल में, क्योंकि गेंदबाज भी उतने शानदार गेंदबाज है और बल्लेबाजी भी उफान पर चलती हुई। दर्शक इत्मीनान के साथ इस मैच के लुत्फ उठा रहे, बहुत मजा आ रहा है मुकाबले में। ये मुकाबला काफी बड़ा होगा। ये देखिए क्लासिकल टाइमिंग, ब्यूटीफुल टाइमिंग, गेंद जा रही है पर डिप कवर के रीजन में सीधा छन छन करके 4 रन। और हम आपको बताएंगे 11 गेंदों में 35 बनाए, क्या 50 पूरे कर पाएंगे? यदि 50 पूरे कर पाएंगे तो हमारे लाडला आयोजक हमारे आन बान शान इस प्रतियोगिता की 2000 रुपए का इनाम दिया जाएगा हमारे प्रवीण जी की ओर से। यहाँ पर 35 रन बनाए उस्मान ने। ये खूंखार शिकारी है, ये रनों की मशीन है, ये जलता अंगार है, हाथ डालोगे तो जल जाओगे। ये बल्लेबाज किसी भी गेंदबाज को बख्शता नहीं है, और गेंदबाज की काफी कोशिशों के बावजूद भी उनको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। दे आर लुकिंग फॉर द उस्मान्स विकेट, बट उस्मान इज इन द फायर नाउ, ही इज ऑन 35। Oh, what a fantastic performance from the उस्मान पटेल। ये देखिए फुल टॉस, गेंद सीमा पर सीधा 6 रन। पूछते हुए रन कितने चाहिए? 12 गेंदों में 20 रन की आवश्यकता। पानी की मांग की गई है उस्मान की ओर से, जिनकी पानी की प्यास तो बुझेगी लेकिन रनों की प्यास नहीं बुझेगी इस बल्लेबाज की। जीत के लिए 12 गेंदे 20 की आवश्यकता। ड्रिंक्स ट्रॉली यहाँ पे की पानी की मांग की गई है। काफी ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। सेल्सियस तापमान मैदान के ऊपर, लेकिन उसी तापमान में उस्मान का बल्ला आग उगलता हुआ। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। यहाँ पर टीम का स्कोर 51, 3 ओवर के समाप्ति के तत्पश्चात। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। रन आए 21 रन। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। देखने के लिए लोग तरसते रहते हैं।
क्यों आकाश को वंडर बॉय कहा जाता है और इसी की यहाँ पर ऐसे ही और भी बिल्कुल वीडियोस के लिए अपना चैनल को सब्सक्राइब करो 100% और योगदान बेल देते हुए। आइकन को गेंदबाजी दबाना भी काफी बिल्कुल उफान मत पर भूलो। चल रही है, लेकिन बल्लेबाज शॉट को बना रहे। जीत के लिए 12 गेंदे 20 की आवश्यकता। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। 7वें आसमान को छूती हुई क्या उस्मान पटेल इस मैदान के ऊपर 50 बना पाएंगे? ऐसे ही और भी उस्मान ने वीडियोस के 5 लिए छक्के चैनल लगाए को सब्सक्राइब बीच मैदान करो के ऊपर। और बेल आइकन को धुआंधार पारी दबाना के लिए, जिस पारी के लिए उस्मान पटेल जाने जाते हैं वो पारी खेली मैदान के ऊपर, उनका साथ निभाया पर आकाश तारेकर ने। देखना क्या गेंदबाज के गेंद में वो गति है जो बल्लेबाज को रोक सके या बल्लेबाज अपने काम को अंजाम दे सकेंगे। 12 गेंदे 20 रन की आवश्यकता। अगला मुकाबला दोस्तों इसी मैदान पर खेला जाएगा। दूसरे दौर में हम निकल जाएंगे। अगला मुकाबला होगा धनेश 11 बनाम दीपक दादा प्रतिष्ठान के बीच में अगला मुकाबला खेला जाएगा। 37 पर खेल रहे उस्मान, 13 रन अभी भी दूर है 50 से और जीत के लिए टीम 20 से दूर है। यहाँ पर 12 गेंदे 20 रन। गेंदबाज की तलाश हो रही है, एक अच्छे गेंदबाज की तलाश हो रही है। प्रसाद जी हम अक्सर कहते हैं कि संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। लोग पत्थर को आज भी पूछते हैं क्योंकि विश्वास का लायक गेंदबाज नहीं मिलता और गेंदबाज की तलाश की जा रही है। क्योंकि पहले ओवर गेंदबाज में 21 रन दिया पर अब अच्छे गेंदबाज की तलाश हो रही है। 12 गेंदे 20 की आवश्यकता। अगर इस मुकाबले में वापसी करने गेंदबाजों को तो ये ओवर 7 या 8 रनों का होना चाहिए, तब मुकाबले का रूप अलग होगा मैदान के ऊपर। देखना देखिए जरा किसमें कितना दम है, क्योंकि एक खुली चुनौती मैदान के ऊपर ये दोनों टीमें एक दूसरे को देते हुए। जीत के लिए 12 गेंदे 20 की आवश्यकता। मुकाबले को आगाज कीजिए, देरी न करिए, समय की नजाकत कीजिए। सूरज तर नेक्स्ट मॅच दोन्ही टीम्सना कॉमेंट्री बॉक्समध्ये येऊन थांबायचं आहे. धनेश कुकसे इथे उपस्थित आहे आणि मागीलला मी रिक्वेस्ट करतो की पूर्ण टीमला घेऊन तुम्हाला एंट्री गेटच्या अगदी समोर येऊन इथे थांबायचं आमच्या ट्रॉफी समोर. सुरेश पारदी मैन फ्रॉम भिवंडी, एक बेहतरीन गेंदबाज है, लोकप्रिय गेंदबाज है, लेकिन उनके सामने उतने ही लोकप्रिय खिलाड़ी। 12 गेंदे और 20 रन की आवश्यकता। क्या होगा बीच मैदान के ऊपर? क्या इन खूंखार शिकारी को रोका जा सकता है? किसमें कितना दम है? देखे जरा, मजा आएगा मुकाबले में। ये मुकाबला काफी गर्माहट भरा होगा क्योंकि मुकाबले की बेताबी 7वें आसमान को छू रही है। 12 गेंदे 20 रन की आवश्यकता। क्या गेंदबाज बल्लेबाज के ऊपर हावी होंगे या बल्लेबाज गेंदबाज के ऊपर हावी होंगे? ये आंखों देखा हाल है, हम आपको बिल्कुल सुनाएंगे। काफी तेज तरार गेंदबाज को इस्तेमाल किया यहाँ पर, लेकिन गेंदबाज यहाँ पर आते हुए सुरेश पारदी, एक लोकप्रिय खिलाड़ी जिनमें वेरिएशन अच्छी गेंदबाजी करने के लिए माने जाते हैं गेंदबाज। मैन फॉर्म भिवंडी से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी, आइए जामुलपाड़ा गांव से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी। ओवर द विकेट, अच्छी गेंद यहाँ पर टैप करने पहले मजबूर किया, विवश किया आकाश तारेकर जैसे गेंदबाज को, बल्लेबाज को यहाँ पर रुकाने की कोशिश की, कामयाबी मिली और जीत के लिए 11 गेंदे 20 रन की आवश्यकता। ये मुकाबला काफी बड़ा होगा, ये मुकाबला इतना आसान नहीं है दोनों टीमों को जीतना, लेकिन उस्मान को क्या रोक पाएंगे? क्योंकि उनका निजी स्कोर है 37 आकाश तारेकर उनका साथ निभाते हुए 9 रन के ऊपर। जीत के लिए 11 गेंदे 20 रन की आवश्यकता। मजा आएगा मुकाबले में। ओ गुड डिलीवरी, ब्यूटीफुल एंड सच अ गुड डिलीवरी। यहाँ पर गेंद को टप्पा खाने के बाद हल्का सा टर्न कर दिया, यहाँ पर स्विंग किया, हवा का तेज बहाव है और उस हवा के तेज बहाव में गेंद को स्विंग करने की कोशिश की और कामयाबी मिली। जीत के लिए 10 गेंदे अब 20 रन की आवश्यकता। लगातार दबाव बरकरार किया इस समय बल्लेबाज आकाश तारेकर के ऊपर, क्योंकि गेंदबाज इस समय उफान पर चलते हुए, कायनात की यहाँ पर पूरी कायनात लगा रहे गेंदबाज इस मुकाबले को जीतने के लिए। 10 गेंदे 20 रन की आवश्यकता। ये देखिए शॉट क्रैकिंग बना दिया और गेंद जा रही पॉइंट की निकलती चीरती भी गेंद यहाँ पर सीधा 4 रन। क्या जबरदस्त धुन यहाँ पर, टाइमिंग शॉट आकाश तारेकर, तीसरा चौका लगाते हुए आकाश का पॉइंट का जो क्षेत्र उनका बिल्कुल फेवरेट जोन है। क्या अटैकिंग स्ट्रोक बनाया यहाँ पर। 9 गेंदे 16 रन की आवश्यकता मुकाबले को जीत के लिए। गेंद अच्छी थी लेकिन शॉट को बना दिया मैदान के ऊपर, करारा जवाब दिया गेंदबाज को, क्योंकि 2 गेंद डॉट खेलने के बाद जवाब तो देना था और जवाब दे दिया आकाश तारेकर ने। 9 गेंदे 16 की आवश्यकता। और ये देखिए एक इनक्रेडिबल शॉट, खिलाड़ी वहां पर मौजूद और यहां से बन सकता है कैच और अंपायर का इशारा यहाँ पर होता हुआ लौटना होगा यहाँ पर आकाश तारेकर बैक टू द पेविलियन।
ब्रेक किया, सही गेंदबाजी बीच मैदान पर। सुबह से 2,74,000 व्यूवर्स हम देख पा रहे और 8,000 दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं ऑनलाइन के जरिए। स्वागत है आप सभी का। ये सफलता है सांसद ट्रॉफी की। 71 चेस करना यहाँ पर, 8 गेंदे 16 की आवश्यकता मैदान के ऊपर। इस ओवर में 4 रन आए क्योंकि एक ही चौका लगा, इससे बदौलत अच्छी गेंदबाज की मैदान के ऊपर और आकाश तारेकर को भी राह दिखा यहाँ पर और मजा आएगा मुकाबले में। 8 गेंदे 16 की आवश्यकता। क्या मुकाबला बीच मैदान के ऊपर। नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए बारक्या कामले, जिसका मैंने जिक्र किया था, 30 तरार भागने में आकाश तारेकर के बाद बारक्या का नंबर आता है, वो बारक्या मैदान के ऊपर। लेकिन क्रिकेट के कायनात के कोहिनूर अभी भी मैदान के ऊपर। इस समय उस्मान पटेल 5 छक्के लगाए उस्मान ने, 37 पर खेल रहे, 13 रन दूर है इस समय 50 से। 8 गेंदे 16 की आवश्यकता। अच्छी गेंदबाजी, पटकी हुई गेंद थी और ये देखिए ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम और यहां से बन सकता विकेट, लेकिन नो बॉल का इशारा अंपायर की ओर से। ये देखिए नो बॉल का इशारा। इसे कहते हैं कि मच्छर ने आपको काटा, ये उसका जुनून था, आपने वहां पर खुजलाया, ये आपका सुकून था। ये देखिए क्या होगा मैदान के ऊपर, क्योंकि क्रिकेट ने हमेशा योद्धाओं का साथ दिया है। नो बॉल का इशारा अंपायर की ओर से हुआ है, लेकिन रिव्यू क्या लिया जाएगा मैदान के ऊपर, देखा है, मजा आएगा मुकाबले में। और निश्चित तौर पर रिव्यू में दिखाया जा रहा है पर काफी आगे। ओवर स्टेपिंग है, ओवर स्टेपिंग है और ये नो बॉल है। 2 से 3 इंच आगे ओवर स्टेपिंग गेंद है। और यहाँ पर मैं तारीफ करना चाहूंगा जय पवार अंपायर की कि जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर इशारा दिया और बिल्कुल जिस तरह से जीटीसी के कैमरा वर्क है उनका भी हम बिल्कुल इजहार करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे यहाँ पर। और यहाँ से रन मिलेंगे और 2 रन भी बने यहाँ पर, यानी कि मुकाबला 2+1 3 होंगे यहाँ पर। यस यस यस। अब जीत के लिए 13 की आवश्यकता। ये मुकाबला करवट ले सकता है, ये ओवर स्टेपिंग काफी बड़ी हो सकती है, करवट ले सकता है। फ्री हिट अगली गेंद और उस्मान के लिए दावत थी यहाँ पर, लेकिन दावत की यहाँ पर बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी की, कमाल की वापसी मैं कहूंगा, इस गेंदबाज की तारीफ करना चाहूंगा। 7 गेंदे 13 की आवश्यकता। अभी भी मुकाबला समाप्त नहीं हुआ है। ये मुकाबला दिल को दहलाएगा, ये मुकाबला आपके दिमाग को सुन्न करेगा, ये मुकाबला आपको पसीने से दरबदर करेगा, क्योंकि इसे कहते हैं कांटे की टक्कर। प्रसाद जी हम हमेशा कहते हैं कि वो मिठाई क्या जिसमें शक्कर ना हो, वो क्रिकेट के जिसमें टक्कर ना हो। ये कांटे की टक्कर मैदान के ऊपर और 9,000 से भी ज्यादा दर्शक इस मैच का लुत्फ उठा रहे। 7 गेंदे 13 की आवश्यकता। ओ बढ़िया गेंदबाजी, ड्राइव कैच गेंद को, कमाल की फील्डिंग का प्रदर्शन, वापसी करनी पड़ी यहाँ पर, लेकिन क्या होगा और क्या कुछ हुआ मैदान के ऊपर। ये कयामत आती हुई मैदान के ऊपर। तीसरे अंपायर को रेफर किया, देखना क्या होगा मैदान के ऊपर। कड़ी क्रिकेट, ये देखिए मैदान के ऊपर हड़बड़ाहट मचती हुई। जबरदस्त क्रिकेट मैदान के ऊपर, जान डालकर दोनों टीमें इस मैदान के ऊपर पूरी कायनात लगा रहे हैं इस मुकाबले को जीत के लिए। लेकिन इस गेंद के बाद हम बताएंगे इक्विलेशन क्या कुछ होगा। तीसरे अंपायर को रेफर किया, सुभाष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जीटीसी का कैमरा वर्क बिल्कुल तारीफी काबिल। ये साफ सुथरा सीधा प्रसारण भिवंडी से किया जा रहा है। पर सभी दर्शकों का इस सांसद ट्रॉफी में हम तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे। बड़ा मुकाबला, बड़े दर्शक, बड़ा यस मैदान के ऊपर यह मुकाबला होता हुआ। क्या कुछ होगा मैदान के ऊपर। हर गेंद सांसों को रुका रही है, हर गेंद सांसों को थमा रही है यहाँ पर। बढ़िया मुकाबला क्या हो चुका यहाँ पर। सांसद ट्रॉफी 2021 का यह शानदार पर्व हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर सुभाष जी, देखना क्या होगा, अंपायर का फैसला सुनाएंगे। हम बताएंगे इस गेंद के बाद क्या इक्विलेशन होगा, क्योंकि इस गेंद के ऊपर तीसरे अंपायर की मांग की गई, रन पूरा है या नहीं है, इसके ऊपर हम छानबीन कर रहे हैं। और तब्दीश के बाद हम आपको बताएंगे कितने रन चाहिए आपको एक ओवर में। मैं गेंदबाज की तारीफ करना चाहूंगा, गेंदबाज सूरज की, जिस तरह से मैंने उससे पहले भी तारीफ की थी सूरज पारदी की। एक अच्छी गेंदबाज है, जम्बुलपाड़ा से बिलोंग करने वाले गेंदबाज, और क्रिकेट के कायनात के कोहिनूर के सामने भी उन्होंने शानदार गेंदबाजी की, कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर। ये देखिए दर्शक इस मैच का लुत्फ उठाते हुए 9,000 से भी दर्शक यूट्यूब के जरिए जुड़ चुके हैं। सांसद ट्रॉफी 2021 का ये शानदार यादगार पर्व हम देख पा रहे हैं। दोस्तों क्रिकेट का ये कारवां तीसरे दिन हमारे साथ चलता रहा है, यूं ही बने रहना, कहीं भी मत जाना, क्योंकि ये मुकाबला काफी बड़ा होगा। 12 रन 13 रन क्या कुछ चाहिए अंतिम ओवर में, ये हम आपको बताएंगे। उस्मान अभी भी मैदान के ऊपर है और उनका साथ निभाएंगे बारक्या कामले, और अंतिम ओवर प्रगति पर होगा। कितने रन की आवश्यकता हम बताएंगे इस
डिसीजन के बाद। प्रसाद जी, ये मुकाबला काफी बड़ा है, करवट ले रहा है मुकाबला, और ये मुकाबले में दोनों टीमें पूरी जान की बाजी लगा रहे, पूरी कायनात लगा रहे इस मुकाबले को जीतने के लिए। तीसरे अंपायर के हम छानबीन कर रहे हैं, कैमरा वर्क जीटीसी का, और हमारे सुभाष जी भी यहाँ पर आ चुके हैं, वो भी छानबीन कर रहे हैं, और इसके बाद हम आपको फैसला देंगे क्या कुछ हुआ था मैदान के ऊपर। काफी बड़ी कयामत आ चुकी थी मैदान के ऊपर, दोनों खिलाड़ी अपने अपने छोर बदल रहे थे, दोनों एंड पर नॉट आउट है। यस, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष जी, ये अंपायर का फैसला है। और रन, और यहां से रन पूरा किया। अब जीत के लिए 6 गेंदे और समीकरण होगा 12 की आवश्यकता। 12 तो बज चुके, 3 बज चुके यहाँ पर, अब 12 किसके बजेंगे यहाँ पर, क्योंकि 3:18 प्रसाद जी, लेकिन 6 गेंदे 12 की आवश्यकता। दिल को दहलाने वाला, आंखों को भाने वाला, दिमाग को सुन्न करने वाला ये संसद क्रिकेट मैदान के ऊपर अब क्या होगा, किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा। बहुत ही शानदार जीटीसी का कैमरा वर्क, उन्हीं की बदौलत हम डिसीजन आपको दे पा रहे। रुपेश का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। जीटीसी के फाउंडर हम बात करेंगे तो जलपेश भोईर, यश आशीष भोईर, जलपेश भोईर, इनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। 15 गेंदों में 40 रन बनाए उस्मान ने। बैक टू क्रिकेट, अब जीत के लिए 6 गेंदे 12 की आवश्यकता। क्या मुकाबला खेला मैदान के ऊपर, इसे कहते हैं दोस्तों महान खिलाड़ियों का खेल। जब महान खिलाड़ी मैदान पर खेलते हैं तो मुकाबले का रुख काफी बड़ा होता है। ये सभी चमकते हुए सितारे दोनों टीमें, मुकाबले को स्पीड अप भी करना है क्योंकि समय की पाबंदी, आपको उसी समय के तहत आपको मुकाबले को यहाँ पर समाप्त ही करना है। समय की नजाकत कीजिए, वी शुड गो अलॉन्ग द टाइम। 10,000 दर्शक इस मुकाबले से जुड़ते रहे। जब मुकाबला शुरू हुआ तो 5,000 थे, धीरे धीरे बढ़ते गए। जैसे कि मुकाबला यहाँ पर आगे बढ़ेगा, दर्शकों की तादाद काफी बढ़ेगी। यहाँ पर 6 गेंदे 12 की आवश्यकता, 11 भी करेंगे विकेटों को बचाकर तो भी इस मुकाबले को जीता जा सकता है। गेंदबाजी में तैयार, गेंदबाज यहाँ पर आते हुए हिमांशु गेंदबाजी में आते हुए पहले गेंद कट करने की कोशिश, यहाँ पर हवा से भी तेज तरार गेंदबाज की, यहाँ पर गुडले स्पॉट से गेंद को निचले हिस्से में रखा और उस्मान जैसे नामी बल्लेबाज को डेथ ओवर में यहाँ पर बिल्कुल शांत रखा, पैरों में जंजीर डाले, जिन्होंने 40 रन की शानदार धुआंधार पारी के लिए अब जीत के लिए 5 गेंदे 12 की आवश्यकता। दिल को दहलाने वाला मुकाबला, आंखों को भाने वाला और दिमाग को सुन्न करने वाला संसद क्रिकेट मैदान के ऊपर, मानो आग लगी मैदान के ऊपर, इतना कड़ा मुकाबला। और ये देखिए इस उस्मान को थमाना किसी भी गेंदबाज के लिए मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है। शानदार छक्का और उस्मान पहुंच चुके यहाँ पर 46 के ऊपर। क्या उस्मान का अर्धशतक देख पाएंगे? अभी गाना बजाएंगे डीजे, लेकिन फिलहाल तारीफ करेंगे 17 गेंदों में 46 की पारी के लिए। दोस्तों एक बार उस्मान के लिए जोरदार तालियां बिल्कुल होनी चाहिए। हाके उनका तालियों के ऊपर, क्या बल्लेबाज की मैदान के ऊपर। इसीलिए तो मैंने उनसे कहा था क्रिकेट के कायनात के कोहिनूर, ये अंधेरे में रहेगा तो भी चमक पाएगा, ये दिन में भी रहेगा तो भी चमक पाएगा। ये चमचमाते वाला खिलाड़ी, क्या मैदान के ऊपर बल्लेबाज की। और 4 कम है यहाँ पर, बहुत ही मजा आएगा। राम मात्रे बताते हुए जबरदस्त मजा आएगा मुकाबले में दोस्तों। लेकिन गेंदबाजों की भी मैं तारीफ करना चाहूंगा, मंजीवी गेंदबाजी की है, सटीक लाइन पर गेंदबाजी की है, गेंद खराब नहीं थी लेकिन समाचार खराब लिया पर उस्मान ने। अब जीत के लिए 4 गेंदे 6 रन की आवश्यकता। क्या मुकाबला मैदान के ऊपर, क्या उस्मान 50 पूरे कर पाएंगे? इस मैदान के ऊपर मानो आग लगी प्रसाद जी, फायर ब्रिगेड को बुलाना होगा, इतनी आग लगी मैदान के ऊपर। दोपहर की कड़ी धूप और 10,500 दर्शक इस मुकाबले को देख रहे हैं। ये सफलता है हमारे आयोजक प्रवीण जी की, ये सफलता है सांसद ट्रॉफी की। 4 गेंदे 6 की आवश्यकता। आइए रुक करेंगे मैदान के ऊपर, ये मुकाबला काफी बड़ा होगा। तूफान मैदान पर आता हुआ और एक तूफान मैदान पर, ये देखिए उस्मान नहीं खेल पाए इस गेंद को। शानदार वापसी, कमाल की वापसी गेंदबाज करते हुए हिमांशु। जिस हिमांशु ने पहला ओवर फेंका था, कप्तान की मैं बिल्कुल सोच की दाद दूंगा क्योंकि जिसका कोटा पीछे रखा था, क्योंकि ये गेंदबाज बल्लेबाज को रुका सकते हैं, इनमें क्षमता है गेंदबाजी करने की। अब जीत के लिए 3 गेंदे 6 रन की आवश्यकता। 5 रन भी चल सकते हैं यदि विकेटों को बचाकर खेलेंगे तो। क्या उस्मान चौका छक्का लगाकर सेंचुरी आधा शतक पूरा कर पाएंगे? और ये देखिए फाइनल के रीजन में गेंद चीरती हुई सीधा छन छन करती है, सीधा 4 रन 50 रन पूरे किया पर उस्मान ने। उस्मान से गुजारिश है कि अपना बल्ला दिखा यहाँ पर। क्या कमाल की पारी, ये है हीरो क्रिकेट के। क्या उस्मान की पारी मैदान के ऊपर,
मुकाबले को भी खुला किया। अब मुकाबला यहाँ पर 2 गेंदे और जीत के लिए 2 रन की आवश्यकता। एक मिनिट थांबवतो. आणि एकदा टाळ्या होत्या उस्मानसाठी. खासदार चषक आतुरतेनं वाट पाहत होता अर्धशतकाची आणि पहिल्या अर्धशतकानं इथे सलामी देत असताना खासदार चषकाला रायगढ़चा टाइगर उस्मान पटेल. हिमांशु अच्छी गेंदबाज करते हुए, यदि हिमांशु ने डॉट गेंद फेंकी तो मुकाबले के मजा आएगा दोस्तों। 2 गेंद में 2 रन की आवश्यकता। कि हिमांशु में ताकत है इस गेंदबाज को रुकाने के लिए, या फिर गेंदबाज में ताकत है इस मुकाबले को खुला करने की। खुली चुनौती मैदान पर। और ये देखिए उस्मान की चालाकी, इंटेलिजेंस को यहाँ पर बनाते हुए, और 54 नॉट आउट। और इसे कहते हैं क्रिकेट के कायनात के कोहिनूर। चमक दिखाए मैदान के ऊपर। हार्ड लक मैं कहूंगा। आरडी भिवंडी अच्छा खेल किया आपने। दीपू माली अच्छा खेल किया आपके टीम ने। बहुत ही अच्छी गेंदबाज किया आपने। गेंदे भी बराबर फेंके लेकिन शॉट को बनाया यहाँ पर बल्लेबाजों ने। और शानदार जीत की बधाई देंगे हम रीची प्रतिष्ठान पनवेल टीम को। प्रमोद जी मात्रेन के चेहरे